परवेज हुदबॉय साहब जो इकबाल की शायरी का सिर्फ 0.00083% इल्म रखते थे, लेकिन उसकी वजह से पूरी राय इकबाल पर रख लेते थे। इकबाल जिन्होंने आखिरी शेर 1935 में शायद कहा हो, उसके सहर से आज तक आज़ाद ना हो सके, और हमें हर दफ़ा याद दिलाते हैं हम जहाँ खड़े हैं इसके पीछे इकबाल का बहुत बड़ा हाथ है। वो आज इतने खामोश हैं उस मजमून में जिसमें इनकी अपनी डिग्री है, यानी मैथ्स एंड फिजिक्स, जिसमें वो काम करते हैं, कि वो इतने ट्रबलिंग टाइम से गुजर रही है, जबकि इंटरनेशनल स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, बड़े बड़े रिसर्च जर्नल्स लिखे चले जा रहे हैं। 6 फरवरी 2026 को नेचर में छपने वाला आर्टिकल पढ़ने के लायक है। नेचर में कहा जाता है कि एप्स्टीन फाइल्स रिवील डीपर टाइज टू साइंटिस्ट देन प्रीवियसली नोन। साइंटिफिक अमेरिकन में 2 रिसर्च पेपर्स आ चुके हैं, सबसे रिसर्च पेपर्स नहीं बल्कि आर्टिकल्स आ चुके हैं। अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन साइंस एंड जर्नलिज्म। और फिर जनवरी 20 2026 को आने वाले में तो यहाँ भी कहा गया, was Epstein shaping science? That's such a serious question. एक पेज है जो इतना बड़ा और मशहूर नहीं है, CNN, वो कहते हैं what science should learn from Epstein files, but more important, आज से 5 दिन पहले Epstein files के ऊपर गार्डियन में एक पॉडकास्ट हुई है, जिसका लिंक आप और जिसका इमेज भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें साइंटिफिक अमेरिकन के एडिटर बैठे हुए हैं और वो ये बात बता रहे हैं कि चीज़ें इतनी सादा नहीं जितनी हम बना रहे हैं। और हम साइंसदान तो बड़ा फख्र करते थे कि एक चीज़ से 2 चीज़ें पकड़ लेते थे। रिचर्ड डॉकिंस की रिसर्च उधर की जाकर रिजेक्शन गॉड डिल्यूजन हो गया। आज वो इतने खामोश और चुप कैसे बैठे हुए हैं? फिर मैं इसीलिए तो कहता हूँ साइंस में कुछ मौलवी आ गए हैं जो साइंस की फ्री थिंक को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू फ्री साइंस फ्रॉम पीपल लाइक मिसोजिनिस्ट पीपल लाइक रिचर्ड डॉकिंस, लॉरेंस क्रॉस, जिनको आपने बहुत ज्यादा तस्वीरें लगी हुई हैं हमारे पॉडकास्टर्स में उनके पीछे कि ये लोग साइंस और फ्री थिंक के अलमबरदार हैं। तो आपने देखा नहीं कि वो लोग कैसे निकले, और क्या वो इतने ही इनसेंसिटिव होते हैं कि जो हाथ उनको फंडिंग दे वो देखते नहीं कि वो इब्लीस का है, डकैत का है, किसी बिजनेसमैन का, या किसी सीरियसली क्यूरियस सोल का है? इसके मानी तो ये हुए कि अगर मैं खुर्रम इलाही बहुत ज्यादा डॉलर्स लेके साइंस के दरवाजे पर चला जाऊं, उनको एक एटम बम बना दें, 10-12 क्लैशनकोव बना दें और एक बायो वेपन बना दें, तो वो बना देंगे। दैट्स द क्वेश्चन। इसके अलावा मैं एक बहुत अहम सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जब कोई खुदकुश बमबार बम बना फाड़ता है, लोग मरते हैं, तो वो उस मजहब के हवाले किया जाता है कि तुम्हारी तरफ से ये आया था। मगर साइंस जब हिरोशिमा, नागासाकी और इतना ज्यादा बायो वॉरफेयर पे काम करे और ऐसी चीजों में अंधे बन के लोगों के लिए तहकीक किए चले जाएं कि बच्चों से मजा कैसे ज्यादा लेना है, वो हॉर्नी हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट किया जा सकता है, और अभी कुछ ऐसी रिसर्चेस हैं जिनके ऊपर मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता, तो अब आप उसके ऊपर खामोश रहेंगे? आप क्यों वावेला नहीं कर रहे? और आप इतना व्हाट अबाउटिज्म इज इंटरेस्टिंग हैपनिंग कि आज फिर आपके कुछ चाहने वालों को इकबाल याद आ रहा है और बात स्टीफन हॉकिंग, रिचर्ड डॉकिंस, लॉरेंस क्रॉस की हो रही है। और वो स्टीवन पिंकर जिसने क्या खुदा पर नहीं लिख दिया रैशनैलिटी और रीजन का, उससे ज्यादा तो किसी को अक्ल और अकल दलाइल कैसे पैदा करती नहीं पता चलता। जेफरी एप्स्टीन की माफी, वो जो व्हेन ही वाज फाइटिंग द केस इन द कोर्ट, तो उसके दलाइल मोहतरम पिंकर साहब के लिखे हुए हैं। इनकी अक्लों के ऊपर एतबार करना है जो इस तरह बरगला लिए जाए, जिनकी नेचर ऑफ जजमेंट इतनी कमजोर हो कि वो इतने लंबे अरसे में रहें, और फिर हमें कदर की निगाह से वहीं के ऑथर्स को देखना है कि इसी गार्डियन की वो पॉडकास्ट में साइंटिफिक अमेरिकन का एडिटर कहता है कि दिस इज नो एक्सक्यूज कि आप उसकी कन्विक्शन के बाद, यही मेरा एक बहस है। और प्लीज लेट्स बी फेयर विद साइंस में कोई प्रवेश आपको थोड़ी कह रहा हूं। इट्स अबाउट स्टीफन हॉकिंग, इट्स अबाउट लॉरेंस क्रॉस, इट्स अबाउट रिचर्ड डॉकिंस एंड मेनी मोर। अभी तो 20 लाख डॉक्यूमेंट और आने हैं, अभी तो देखिए और क्या क्या खुलता है। स्टीफन हॉकिंग के ऊपर आपकी टेड टॉक भी है, स्टीफन हॉकिंग के ऊपर आपने वो ताजियाती पढ़े हैं। मैं खुद कहानी गोई कैसे किसी साइंस को मदद कर सकती है, मेरा हर लेक्चर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के पहले वाक्य से इट्स टर्टल ऑल द वे डाउन पे जाता हूं कि उसकी जहानत देखिए स्टीफन हॉकिंग की। बट इफ ही इज कॉट, इफ ही वाज सो मैकियावेली, अगर वो इतना चालाक और यार था, अगर उसकी मोरालिटी इतनी डाउटेड थी, तो अब आपका मेरा फर्ज बनता है हम लोगों को बताएं कि उससे साइंस सीखनी है, मोरालिटी नहीं सीखनी। और ये लोग जब खुदा, मजहब, मोरालिटी के ऊपर बात करें, हमने जस्ट स्टे क्वाइट। ये घड़ी बना रहे हैं, यूज इट, ये साइंस पे ये मार्स का पता बता रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। बट इफ दे वॉक इनटू द जोन्स ऑफ ट्रेडिशंस, रिलीजन, कम्युनिटीज, लेट्स नॉट लिसन टू देम, दे आर नॉट वेरी फेयर पीपल। और दूसरी बात जो लोगों को नहीं पता कि इनका कच्चा छठा खोलने में जिन लोगों का हाथ है वो खुद एथीस्ट और फेमिनिस्ट है। रेबेका वॉटसन, सारा, जिन्होंने आवाज की, विसल ब्लो की, जिसको रिचर्ड डॉकिंस बार बार ब्रॉकमैन को ईमेल करके चुप कराता है। और ब्रॉकमैन जैसा इवल किरदार इस पूरी एप्स्टीन फाइल का बहुत बड़ा किरदार है, जो रिचर्ड डॉकिंस का पहला बाजू था, जिसको कहता था इसको, इस औरत को चुप कराओ, ये एप्स्टीन के राज ना खोल दे। ये आदमी अपनी जजमेंट से खुदा के ऊपर वो कर रहा था। लेकिन जो गार्डियन की पॉडकास्ट में बड़ी बात की गई है वो ये कि एक सेलिब्रिटी साइंस हो रही थी, और उसने एक वर्ड
लिखा बोला है, दिस इज सो ब्यूटीफुल टू लिसन। हमें उम्मीद है आप ऐसे बोलेंगे, साइंटिस्ट ऑन द मेन्यू, साइंटिस्ट वर ऑन द मेन्यू, और वो बड़ी बड़ी पार्टीज को रंगीन बना रहे थे, और वो ये सोचते ही नहीं थे वह छोटी बच्ची क्यों है। गार्डियन की पॉडकास्ट में साइंटिफिक अमेरिकन का आदमी कहता है कि बहुत साइंसी इल्म नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड लिटिल मोरालिटी टू डिस्कस कि एक एप्स्टीन के आइलैंड पर जाकर वहां क्या हुआ। उसने जो स्टीफन हॉकिंग पर भी बात की वो ये थी कि आप एक जगह कॉन्फ्रंटिंग ग्रेविटी पर बात करें, एक आइलैंड पर चले जाते हैं, क्यों? और उसकी फाइंडिंग क्या है उस रिसर्च कॉन्फ्रेंस की? वेयर आर द फाइंडिंग्स? वहां तो बात ही डीएनए पे होती रही, लोग कह रहे हैं। अब स्टीफन हॉकिंग के ऊपर करना चाहिए ना। वेरी में आई हैव गॉट एन आर्काइव ऑफ हिज वर्क, आई कैन से, आई कैन कोट हिम, आई हैव रेड हिम। बट देन जब ये लोग खुदा और खुदा के ऊपर बातें और मोरालिटी, रिलीजियस मोरालिटी बात करते, प्लीज वो दलाइल देने छोड़ दें, व्हाट अबाउट इज्म से बाहर आ जाएं। आपके चाहने वालों को इकबाल फिर याद आ रहा है। ओ भाई, इकबाल डाइड इन लाइक 100 years बैक। हमारे सामने एक सिचुएशन है जिसमें साइंस इज एट रिस्क। हम बहुत ज़्यादा एतबार करते हैं साइंस पर, क्योंकि वो अद्वियात बनाती है, वो तय करती है हम एक दूसरे से कम्युनिकेट अब कैसे करेंगे, हम हवाई सफ़र कैसे करेंगे, हमारी तमाम चीज़ साइंस तय करती है। मगर वो जितनी फ्री हम समझते थे है, लिबरेटेड और मुफ्त, वो उस तरह नहीं है। और गार्डियन वाले ने बड़ी अच्छी बात की, साइंटिफिक अमेरिकन के एडिटर ने, कि बहुत समझने की बात यह कि एक अजीब सा साइंस में सेलिब्रिटी कल्चर आ गया था कि उसने ये किताब लिख दी, अब मैं वो लिखूंगा, फंडिंग स्क्वीज होती जा रही है, और ये लोग पागलों की तरह आगे बढ़ते जा रहे थे विदाउट क्वेश्चनिंग कि वो बंदा कन्विक्ट हो चुका है। लॉरेंस क्रॉस को एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया था, फिर भी लोग लिखे जा रहे जाते, लेकिन रिचर्ड डॉकिंस के लिए रामवार करता, क्योंकि उसके साइंस में सेलिब्रिटी बनने के लिए उस आदमी का मौजूद होना बहुत ज़रूरी था। ये वो सारी बातें हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहता हूँ। दूसरी बात परवेज हुद बॉय साहब ने एक दफ़ा की थी और बिल्कुल दुरुस्त बात की थी, न्यूटन के सर पे दुपट्टा डाले, मारो यार ऐसे लोगों को जो हमारे एकेडमिया में बैठे हैं, बिल्कुल ट्रू। मगर काबे का जब पीस आपने ज़मीन पर देखा तो परवेज साहब आपका दिल नहीं हो गया, टर्न ऑन द कैमरा, आई नीड टू स्पीक अबाउट इट, दिस इज रियली बैड, आई माइट नॉट एग्री विद द आइडियाज ऑफ इस्लाम बट दिस इज सीक्रेट फॉर देम, यू कांट डू दिस। और अगर साइंटिस्ट भी वहां उन महफिलों में जाते रहे, मैं इस बात को बुरा समझता हूं। स्मॉल, मैं तो डायबिटीज की किताब जो एक आदमी ने मेहनत की जमीन पर रखना नामुनासिब समझता हूं। मैं तो किसी हिंदू की किताब को मैं सोच भी कैसे सकता हूं? कहां है आपकी वो ग्रैंड मोरालिटी? दूसरी बात कि ये जो मौलवियों वाले दलाइल आपके साइंसदान दे रहे हैं, पता नहीं चला, हम वर्गलाए गए थे, ये तो मौलवी कहता है। और मेरी राय उन पर क्या है, वो मेरी प्रोफेसर शेर अली वाली वीडियो को देख लीजिए, वो देख लीजिए गुलामों की नमाज वाली वीडियो, वो देख लीजिए कि जन्नत में जाएगा तो लामा इकबाल कहते हैं, अल्लाह पूछेगा तुम लामा इकबाल अल्लाह ताला से कहेंगे इधर करने क्या है, इधर तुम मनाजरे की जगह नहीं। एंड आई हैव डन दैट अल्हम्दुलिल्लाह इन दिस कंट्री। जहाँ पे आप कहते हैं स्पेस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन इट। यस, देयर वर क्रिटिसिज्म ऑन मी फ्रॉम देम, यस, एंड आई फेस्ड इट। जबरीलो इब्लीस जैसे मौजूआत, इब्लीस ख्वाजा अल फिराक है को आई जस्ट ब्रॉट आउट, जिसको बड़े बड़े लोग कोशिश नहीं कर रहे थे, आई ब्रॉट दैट आउट विच डज नॉट सूट द ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग एट हैंड। साइंस रेलेवेंट होती है, साइंस कॉन्टेम्परेरी होती है, साइंस तो गुदी हुई होती है लम्हे के अंदर, और इस लम्हे में ये बात एक तहलके की तरह पता चल रही है कि स्टैनफोर्ड, MIT और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड वाज नॉट फ्री फ्रॉम द पावर्स एंड क्लचेस ऑफ एप्स्टीन, यानी पैसा फेंक तमाशा देख। साइंस और क्या कहना चाहिए, बदी में फ़र्क होना चाहिए कि बदी की ताकतें आप किसी वक्त भी खरीद सकते हैं। साइंस इज़ अ वेरी गुड थिंग और हमें इसको प्रिजर्व करना है। कहीं ये वही तवातुर तो नहीं चल रहा कि आइंस्टाइन ने अपनी बीवी को क्रेडिट नहीं दिया, मिसोजिनी दिखाई, वही चलता चलता रिचर्ड डॉकिंस तक तो मिसोजिनी नहीं आ रही कि वो औरतों को क्रेडिट नहीं लेने देता साइंस में। क्या जैसे आइंस्टाइन ने अपनी बीवी को नोबेल क्रेडिट नहीं दिया, वही वाली बात यहाँ तो नहीं आ रही। और ये बातें लोगों को बताएं कि ये न्यू एथिज्म मूवमेंट के अंदर सब कुछ पता चला, रेबिका वॉटसन और सारा और बाकी औरतों को उन्होंने किया, ये न्यू एथिज्म मूवमेंट के ही स्टेक होल्डर्स ने इनको एक्सपोज किया, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल लोग पकड़े गए उनके ऊपर बात की जाए, जो मजहबी पकड़े गए उन पर की जाए, जो साइंटिस्ट पकड़े गए आप उस पर करें। बट द व्हाट अबाउटिज्म इज सो इंटरेस्टिंग कि आप एक कल्ट बना रहे हैं। ब्लैक होल से जो उम्मीदें वाबस्ता थी आप लोग वो नहीं कर पा रहे, वो कल्ट, उनको यकीन नहीं आ रहा। ये लोग तो कहते थे ऑब्जेक्टिव है 2 + 2 4, 5 नहीं होगा, बेशक कोई भी कहते, तो भाई वो गलत हो गया, अब जस्ट से अबाउट इट। व्हाई भी आपको और मुझे प्रोटेक्ट क्यों करना है स्टीफन हॉकिंग, रिचर्ड डॉकिंस को? सिंपल इज दैट। दे डिड गुड साइंस, यस,
दे वर वेरी बैड एट मोरालिटी। ओके, तो प्रवेश साहब ने तो कभी नहीं कहा कि फॉलो देयर मॉरल्स, यस बिल्कुल, मगर अब आप चाहिए कि आप बताएं कि लेट्स नॉट फॉलो देयर सोशल जजमेंट्स, देयर सोशली ईवल। ये चालाक लोग थे। दिस इज व्हाट वी आस्क्ड टू द मौलवी। हम क्यों उनको कहते हैं कि मुकाम इश्क मिंबर नीस, इश्क के मुकाम अब मस्जिदों के मिंबरों पर नहीं तय होंगे। वो भाई हम बड़े लाउडली ये बातें कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा हैरत है कि एक इम्पॉर्टेंट बात सामने आई है कि साइंस बिल्कुल बांदियों की तरह खड़ी थी अमीर लोगों के आगे, बताओ क्या करना है। इसके मानिए कि साइंटिफिक मेथड में एक पॉलिसी रिव्यू होना चाहिए। साइंटिफिक मेथड इज ब्यूटीफुल, चीज़ें बहुत ऑब्जेक्टिवली देखी जाती है। खैर ये भी अब एक मैं नहीं कहता, मगर लोग बहुत कह रहे हैं कि उसमें भी बायसेस शामिल है। पब्लिशिंग हाउस कौन सा है, रिव्यूअर आपका जानने वाला है, तो वो आइडिया छप जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मगर साइंस में ये बात अब तय होनी चाहिए कि वो हाथ जो हमें फंडिंग देगा, हम देखेंगे कि वो डकैत का है, इब्लीस का है, या किसी सीरियसली क्यूरियस सोल का है। एंड इट्स सो इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट कि साइंस जो पहले हिरोशिमा नागासाकी में चलती रही, वर्ल्ड वॉर 2 में चलती रही, लोग भूखे मर रहे थे, असला बना रहे थे, इसी तरह के क्या कमाल बात उस पॉडकास्ट में साइंटिफिक अमेरिकन के एडिटर ने की कि इतने सूडो साइंस प्रोजेक्ट्स हमने कभी नहीं सुने होंगे। और ये एक फिक्र की बात है कि वर्ल्ड वाज गोइंग थ्रू अ क्राइसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, खुराक के, पानी के, भूख के, बाय व्हाट दे वर थिंकिंग। एंड दे आर नॉट ऑर्डिनरी साइंटिस्ट, वो बार बार ये बात करें, दे आर बिग नेम्स। ये वो है जो लोगों को अपनी साइंस से बाहर निकल के दूसरे मकासद में उनकी जिंदगी तब्दील करते रहे। वी कैन नॉट सिट क्वाइट फॉर दैट। भौंचाल आया था ना रिचर्ड डॉकिंस की गॉड इल्यूजन से, भौंचाल आया था स्टीफन हॉकिंग डजंट बिलीव इन गॉड, but let's talk about their other side also. That's equally important. That's what I'm trying to do. और मुझे इस बात की बहुत हैरत है कि इकोनॉमिस्ट ने 14 लाख डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू कर भी लिया, और उनकी कल रिपोर्ट आई, उसमें फिर नंबर 2 के ऊपर लॉरेंस क्रॉस निकला। मोस्ट जिस आदमी का राब्ता रहा, he's an atheist, he's running the Origin project, he's the co-founder with Richard Dawkins। इसके मानी ये है कि एक डीपर इंक्वायरी चाहिए। प्रवेश साहब is an excellent voice when it comes to numbers, to science. Let's talk about it. मुझे हैरत इस बात पे, why you guys are talking about me? Seriously funny. मुझे हैरत इस बात पे बहुत ज़्यादा हो रही है यार, it doesn't affect me. मुझे मेरे उस्ताद ने मेरी तरबियत की है कि किसको नहीं सुनना, कि जहालत मुझे कड़वी लगती है। मेरे कानों को ये इल्म है कि इस बात पर कान नहीं धरने, लेकिन ये बात आपकी तरफ मैं इसलिए भेज रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह देखें और आप बल्कि लोगों को ये बात मुतारिफ कराएंगे कि साइंस बिकी, इट्स सोल्ड आउट, इट वाज नॉट एज ऑब्जेक्टिव एज वी वर थिंकिंग। और उसकी निगाह ह्यूमैनिटी के प्राय जो टॉप प्रायोरिटी एरियाज ऑफ रिसर्च और कंसर्न्स है उससे हटी। कुछ लोग ये बात करें, प्रवेश साहब इसका जवाब क्यों दें? बिकॉज इट्स अबाउट साइंस, इट्स यूनिवर्सल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मसला ऑफ टोबा टेक्सिंग एंड उकाड़ा, रादर दैट्स आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। टॉप नॉच नेम्स जो मेरे ख्याल से दे वर टू फेमस, दे वर मोस्ट लाइक सेलिब्रिटीज, एंड उनकी जजमेंट बहुत वीक निकली। उन कॉन्फ्रेंसेस के कोई एवेल्युएशंस नहीं आई, वो कोई कॉन्फ्रेंसेस नहीं थी, आइलैंड्स पे कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती, और हुई थी तो कहाँ है वो फाइंडिंग्स, कहाँ क्यों डीएनए की गुफ्तगू होती रही। एंड इट्स टाइम दैट वी शुड टॉक अबाउट इट, इट्स टाइम। और बाहर के ममालिक में रेजिग्नेशंस, इंक्वायरीज यूनिवर्सिटियों में खुल चुकी हैं, लोग शर्मिंदा हैं, लेकिन ये शर्मिंदगी में वो जो दलील देते हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमें पता नहीं चला और हम वर्गलाए गए थे। एंड आई थिंक देयर इज अ टाइम हैज अराइव्ड दैट यू टॉक अबाउट साइंस और साइंटिफिक मेथड को एक बहुत अच्छी छाँव की ज़रूरत है जिसकी वजह से हम उसके ऊपर एतबार कर सकें। सो नाकदीन इकबाल जितना मर्जी कोशिश कर लें, इकबाल अकल दुश्मन थे, अकल दुश्मन, इल्म दोस्त आदमी अकल दुश्मन कैसे हो सकता है? तो इकबाल ने सिर्फ छोटी सी बात कही थी अकल को, राज़े हस्ती को तू समझता है पर आंखों से देखता हूँ, पर बातिन से आशना हूँ मैं। राज़े हस्ती को तू ही समझती है अकल, देयर इज नो डाउट। अकल ही तय करेगी मादा क्या है, पॉजिटिविस्ट फोर्सेस तय करेंगी कि मौजूद और वजूद की डिफाइनिंग जो मीनिंग्स हैं वो लोग करेंगे, पर बातिन से आशना हूँ मैं जानता था वो जिसने ब्लैक होल नापा है उससे ज़्यादा गंदा ब्लैक होल उसके दिल के अंदर था। बाहर का ब्लैक होल उसने सही नापा लेकिन अंदर कोहराम था। राज़े हस्ती को तू समझती है पर आंखों से देखता हूँ मैं, अकल की इंतहा है बेताबी, इकबाल ने फरमाया था। अकल की इंतहा है बेताबी, इस मर्ज की मगर दवा हूँ मैं। इकबाल की छोटी सी बात यह थी कि अकल नूर थी मगर जब मोरालिटी हटी तो ये नार यानी आग बन गई। अकल वॉज लाइट, लाइट तो बल्ब से भी निकल रही थी और आग से भी,
मगर एक जला के रख देता है, कमरे को तबाह कर देता है, और एक के नीचे हम पढ़ भी सकते हैं। यही बात बस इकबाल अकल के मुतल्लिक कर रहे थे। इल्म दोस्त आदमी कभी भी अकल दुश्मन नहीं हो सकता।